Hello students, welcome to the session. I hope you all are doing good. Our topic for today is the agreement of verb with the subject. Today's session we will understand how the verb and the subject agree with each other. In this sentence you need to take care what verb you are using and it is according to the subject or not. Let's start the session. When you write a sentence you have to make sure that the subject and the verb match each other. The verb must agree with the subject in number and person. जो भी आप subject लिखते हैं, if you are talking about 2 person, 3 person or 1 person, it should match with the verb. It should match with the verb. That's what it's called about, the agreement of verb with the subject. Let us read the following examples and understand, are they agreeing with each other? The boy plays in the field. The boys play in the field. Students, here you can find one little difference. Boy plays, boys play. When there is singular subject, जब भी singular subject होता है, जब भी हमारा subject singular होता है, तब हमेशा verb plural होती है. हम verb के साथ s या es यूज करते हैं. verb के साथ s या es यूज करते हैं. लेकिन जब भी हमारी जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है तब हम वर्ब नॉर्मल लिखते हैं. अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारा वर्ब नॉर्मल होगा. उसके साथ हम एस या यू एस का यूज नहीं करेंगे. आप देख सकते हैं बॉय है तो बॉय के साथ जो वर्ब है वो प्ले है तो हम बॉय के साथ प्लेज लिखते हैं. प्ले के साथ एस को ऐड किया है. और अगर बॉयज है जो ऑलरेडी प्लूरल है तो वहां पे हम प्ले लिखेंगे. आई गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल. यहाँ पे क्या डिफरेंस है? आई के साथ हमने गो लिखा है. आई को हम हमेशा वर्ब नॉर्मल यूज करते हैं और ही शी इट के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं. तो ही का गोज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? गोज. शी गोज टू स्कूल. दे गो टू स्कूल. दे इज प्लूरल, शी इज सिंगुलर, तो शी के साथ गोज और दे के साथ गो. Let us understand few of the rules to understand this, to remember this. Let's see the rule number 1. When two or more singular subjects are joined by and, the verb should be plural. अगर दो sentences, दो words and से join किए गए हैं, अगर बीच में and का यूज हुआ है तो हमेशा हम plural verb यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? plural चीजें यूज करेंगे हम हमेशा. अगर रिया एंड सिया है तो हम उसके साथ आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे. इज सिंगुलर के लिए होता है, आर प्लूरल के लिए होता है. लेकिन अगर बीच में किसी भी वर्ड्स के एंड लगा है तो हम प्लूरल यूज करते हैं. वंस इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. सो यू कैन सी इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश है, एंड लग गया बीच में तो यहाँ पे हम वर का यूज कर रहे हैं. वर वन कंट्री. वर अगर हम नॉर्मल बोले, सिंगुलर बोले तो वॉज होता है, बट हम वॉज का यूज नहीं कर सकते क्योंकि एंड यूज हुआ है. बट इन नेक्स्ट सेंटेंस एंड का यूज नहीं हुआ है. स्टुअर्ट, मैथ्यू एंड आई लाइक चेस. अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एंड का यूज हुआ है तो उसके साथ हम हमेशा प्लूरल यूज करते हैं. अर्थ एंड मार्स आर प्लैनेट्स. अर्थ और मार्स क्या है? प्लैनेट्स है, तो आप आर का यूज करेंगे. टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एंड से यूज किया हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल होता है. रूल नंबर 2 इज when two singular nouns refers to the same person or thing, the verb should be singular. अगर दो singular noun है और वो same person की ही बात कर रहे हैं तो verb singular ही रहेगा क्योंकि everything is going in singular nouns only. Nepal's king and ruler has assigned. Nepal's king and ruler has assigned. नेपाल का king और ruler assign हो चुके हैं. दोनों ही नेपाल के बारे में बात कर रहे हैं. जो सब्जेक्ट है वो हमारा नेपाल है. रेफर टू द सेम पर्सन और सेम थिंग. दैट्स व्हाई वी विल यूज सिंगुलर. हैज. द डायरेक्टर एंड फाइनेंसर ऑफ द कंपनी इज अ वुमन. जो डायरेक्टर है और फाइनेंसर है, कंपनी के ही बारे में बात हो रही है, दोनों चीज कंपनी से ही रिलेटेड है तो इज ही आएगा, आर नहीं आएगा. यहाँ पे आप डायरेक्टर एंड फाइनेंसर देख के आर नहीं लगाएंगे, आप इसका ही यूज करेंगे क्योंकि जो बात हो रही है वो कंपनी के बारे में बात हो रही है. सब्जेक्ट एक ही चीज है. रूल नंबर 3 इज व्हेन वर्ड्स आर जॉइंड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट by, with, as well as, the verb should be singular. अगर किसी भी सेंटेंस में आप इन वर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं, with को, as well as को, तो उसके अंदर वर्ब सिंगुलर ही रहेगी. सिंगुलर मतलब जो वन के साथ ही यूज होती है. द प्रेसिडेंट विद हिज बॉडीगार्ड इज किल्ड.
द प्रेसिडेंट विद हिज बॉडीगार्ड, विद का यूज हो रहा है, प्रेसिडेंट और बॉडीगार्ड इज किल्ड। अब 2 पर्सन है यहाँ पे, बट यहाँ पे विद का यूज हुआ है, विद हिज बॉडीगार्ड, सो हम इज ही यूज करेंगे। ओके, सिंगुलर ही रहता है वर्ब। यू एज वेल एज योर ब्रदर इज रिस्पॉन्सिबल, तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हारा ब्रदर भी रिस्पॉन्सिबल है, एज वेल एज लगा है तो हम इज का ही यूज करेंगे। रूल नंबर 4 इज व्हेन 2 or more singular subjects are joined by or, either or, neither nor, the verb should be singular। अगर 2 वर्ड्स आपस में ज्वाइन हुए हैं इन कंजंक्शंस के साथ, और के साथ, ईदर और के साथ, नीदर नॉर के साथ, तब भी हम सिंगुलर का ही यूज करेंगे। मनी एंड मीना हैज डन दिस, मनी और मीना उनमें से ही किसी ने ये किया है। नीदर अशोक नॉर अमित इज जेंटल, ना अशोक जेंटल है ना अमित जेंटल है, सो दिस इज हम इसके साथ सिंगुलर के साथ इज यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे ईदर और, नीदर और का यूज हुआ है। रूल नंबर 5 इज व्हेन 2 subjects of different number of person are joined by or nor, the verb agree to the subject nearest to it। जो सब्जेक्ट उसके पास होगा उससे ही वर्ब एग्री करेगी। अगर आप देख सकते हैं सेंटेंस को ज्वाइन किया है कंजंक्शन से, कंजंक्शंस कैन बी और नॉर, तो उसके नियरेस्ट वाले से होगा। लेट्स सी एग्जांपल, ईदर जोन्स और हिज फ्रेंड्स हैव डन दिस। अब यहाँ पे पास में क्या है, हिज फ्रेंड्स, तो हम क्या लगाएंगे, हैव, हैज नहीं आ सकता, यहाँ पे फ्रेंड्स है, उसके नियरेस्ट जो है वो फ्रेंड्स है विच इज प्लूरल, तो हम उसके नियरेस्ट के अकॉर्डिंग हैव लगाएंगे। Let's see some of the more rules. Rule number 6, words such as either, neither, each, everyone, many, much, little are followed by singular verb। इन सब के साथ ही singular verb का यूज हुआ जाता है। neither, nor, each, everyone, इन सारे ही sentences में हम हर किसी की बात करते हैं। everyone is about a group and every individual person, so we will use singular verb। Either of the 2 books explains this। Neither of you two is able to do this। तुम दोनों में से कोई भी इसको करने के लिए able नहीं है। Each of these players is good। Players तो है यहाँ पे, आप players को देख के are use नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे each का भी use हुआ है, so you will identify that each के साथ हम is का use करते हैं। This is your rule number 6। The rule number 7 is words such as several, many, few, both are followed by a plural verb। अगर ऐसे वर्ड्स हैं, आपको ऐसे वर्ड्स पता लग गए जिनके साथ को आपको सिंगुलर यूज करना है। नाउ सी द प्लूरल, सेवरल, मेनी, अ फ्यू, बोथ, मतलब हम दोनों की बात कर रहे हैं, तब हम प्लूरल की बात करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सेवरल ऑफ द बॉयज वर पनिश्ड, कुछ बॉयज को पनिश किया गया है। Many of these girls have not done their homework। इनमें से बहुत सारी लड़कियों ने वर्क नहीं किया है। अगर आप मीनिंग से इसको अंडरस्टैंड करते हैं, so you can easily understand this that it is in plural, so that is why we are using in plural verbs। Rule number 8, some nouns which are plural in form but singular in meaning take a singular verb। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं बट मीनिंग में उनका सिंगुलर होता है, मीनिंग के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर ही वर्ब यूज करेंगे। द न्यूज इज ट्रू, अब न्यूज में एस लगता है, दैट इज seems to be plural but it is singular, so that is why we will use is। Politics, politics बोलते हम उसको पॉलिटिक्स ही है, वो प्लूरल फॉर्म लगती है बट जो उसका मीनिंग है दैट इज सिंगुलर, सो वी विल यूज इज। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, इज। मैथमेटिक्स इज, सीजर्स इज, इन सब के साथ एस लगता है लेकिन हम एस उसको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं। रूल नंबर 9, अ कलेक्टिव नाउन इज यूजुअली सिंगुलर। जब ग्रुप ऑफ थिंग्स एक साथ हो जाती है दैट बिकम्स अ कलेक्शन, कलेक्शन बिकम्स अ कलेक्टिव नाउन, सो कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर ही यूज करते हैं। रिगार्डेड एज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इट्स वर्ब इज प्लूरल। जो कलेक्टिव नाउन है यूजुअली सिंगुलर होता है लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, इसकी वजह से उसको हम प्लूरल करेंगे। माई क्लास हैज डन दिस, माई क्लास हैव डन वेल, सो इट इज अप टू यू। The crowd was marching towards the royal gate. The crowd were marching towards the royal palace. So here you can see was, has, were, was, सबका यूज हुआ है। It's up to you that if you are using it as singular or regarded as number of individuals. Rule number 10, the last rule of the agreement of subject and verb is when a plural noun names a quality or amount or whole, its verb is singular। अगर हम क्वालिटी,
क्वांटिटी, होल की बात करते हैं तो सिंगुलर आता है. फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट. 10,000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है. 10,000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं. आपको लगेगा कि ये प्लूरल के साथ यूज़ होना चाहिए, इसमें आर यूज़ होना चाहिए. बट जब भी हम क्वांटिटी की बात करते हैं, जब भी हम अमाउंट की बात करते हैं, होल की बात करते हैं, तो हम उसमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं. That's all, students, for today's session for the agreement. I hope you can understand where you have to use singular and where you have to use plural. That's all for today's session.